नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर है। आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा गर्व है, हिंदी हमारा अभिमान है। धीरे 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 हिंदी का जितना विरोध होता था, विरोध अभी भी दक्षिण भारत में है, लेकिन हिंदी अपना रास्ता आगे बढ़ाती जा रही है। शिक्षा, रोजगार और युवा पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण स्थान काबिज कर चुकी है। पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर ने हिंदी के बढ़ते वैभव, हिंदी की शान को लेकर वैश्विक पटल पर इसकी धमक जो हो रही है, जिससे हिंदी का लगातार विस्तार हो रहा है, उस पर एक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण को आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। 56.8% लोगों का कहना है हिंदी को अधिक लोकप्रिय बनाने में नए नए कैरियर विकल्पों के साथ जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। वहीं 61.1% का कहना है रोजगार पाने में हिंदी सहायक भाषा है। अब ये जो सर्वे है, इसको बताते हैं आपको। देखिए, पहला प्रश्न है इनका, हिंदी भाषा का आज कितना महत्व है। 59.9% लोगों का कहना है, 59.9% लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदी का। 29.6% कह रहे हैं कि सामान्य या मध्यम, 9.3% कह रहे हैं कम महत्वपूर्ण है, और 1.2% कहते हैं महत्वहीन है, मतलब हिंदी का काखा गा का कोई भी मूल्य नहीं। अब हिंदी के उत्थान में, हिंदी के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, इसमें रिजल्ट जो आया है लोगों के सर्वे की, 61.4% लोगों का कहना है, 61.4% लोग कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब अंग्रेजी भाषी वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हिंदी में रुकावट है। 19.8% कह रहे हैं सरकारी स्तर पर उदासीन, सरकार नहीं चाहती, सरकार की उदासीनता है, निग्लिजेंसी है। 10.8% कह रहे हैं गैर हिंदी राज्यों का विरोध, जो मैंने दक्षिण भारत की बात की ना, जो कि हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी का विरोध करते हैं, इसलिए हिंदी के विकास, उत्थान में, प्रसार में ये बड़ी रुकावट है। 8.1% कह रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व। क्षेत्रीय भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, उड़िया, भोजपुरी, असमिया, ये सब क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिससे हिंदी उतनी आगे नहीं बढ़ पा रही। एक और प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा योगदान किसका है? 56.3% का कहना है स्कूली शिक्षा हिंदी के प्रचार प्रसार में जिम्मेदार है। वहीं 43.6% कह रहे हैं हिंदी साहित्य जो है, जिसमें प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई हैं, महादेवी वर्मा हैं, ये सबके कारण हिंदी आगे बढ़ी है। 29.5% कह रहे हैं, 29.5 हिंदी फिल्में, फिल्म जगत जो है, हिंदी फिल्म जगत, उसके कारण हिंदी आगे बढ़ी है। 10.5% कह रहे हैं FM रेडियो। अब एक प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे किस माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात आप अपने बच्चों को किस माध्यम के स्कूल में पढ़ाते हैं। 51.9% लोगों ने कहा है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ाते हैं, और 48.1% ने कहा हम हिंदी माध्यम। अब जब हम ही अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे, फिर हम हिंदी की वकालत कैसे कर सकते हैं? अब आपके परिवार में किस भाषा का प्रयोग होता है? आपके परिवार में किस भाषा का प्रयोग होता है? 60.8% का कहना है हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। 35.3% कह रहे हैं हिंदी का। 2.8% कह रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी, और 1.1% कह रहे हैं अंग्रेजी और अन्य भाषा। यहाँ भी देखिए, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मिलके आगे। आप अपने बच्चे से किस भाषा में बात या पढ़ाई करना पसंद करते हैं? बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं, आप किस भाषा में बात करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं? 3.7% कह रहे हैं हम अंग्रेजी, 40.2% कह रहे हैं हिंदी, 53.4% कहना है अंग्रेजी हिंदी मिक्स, और 12.6% कह रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा। किस तरीके से हिंदी सीखना सबसे अच्छा माना जाता है? यहाँ एक प्रश्न है कि आप किस तरीके से हिंदी को सीखना अच्छा मानते हैं। स्कूल कॉलेज की शिक्षा, कुछ 56.4% ने कहा, 56.4% कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा से हिंदी सीखना बहुत अच्छा है। वही 7.2% कह रहे हैं सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म।
32.2% का कहना है हिंदी साहित्य और उसकी पुस्तकें। वहीं 4.2% कहते हैं टेलीविजन और सिनेमा के माध्यम से हिंदी सीखना बहुत अच्छा है। क्या डिजिटल शिक्षा और एआई के दौर में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी? डिजिटल शिक्षा के दौर में हिंदी शिक्षकों की 61.1% का कहना है हाँ, 19.9% कहते हैं नहीं और 19% कहते हैं कि कह नहीं सकते। क्या हिंदी बोलने में आप झिझकते हैं, असहज महसूस करते हैं? देखिए, 1.8% कह रहे हैं हाँ, अक्सर हम झिझकते हैं। 7.1% कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है। 1.6% कहते हैं कोई अनुभव नहीं इसका। लेकिन 89.5% कहते हैं नहीं, हमें हिंदी बोलने में गर्व है, हम कभी नहीं झिझकते। ये एक महत्वपूर्ण उत्तर है। क्या आप हिंदी की बजाय अंग्रेजी के शब्दों का बोलचाल में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं? हिंदी की बजाय अंग्रेजी के 13.9% कह रहे हैं हाँ, हम अक्सर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। 63.1% का कहना है कभी कभी हम प्रयोग करते हैं और 23% कहते हैं कि हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। क्या हिंदी को राज्य की प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाना चाहिए? 96.7, बहुत बड़ी संख्या है, 96.7% कह रहे हाँ, हिंदी को राज्य की प्राथमिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। 3.3% कहते हैं कि नहीं। युवाओं में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो? 9.2% कहते हैं तकनीक से, टेक्नोलॉजी से। 7.7% कहते हैं हिंदी साहित्य और कविताओं से। 56.8% कहते हैं हिंदी में नए नए कैरियर के विकल्प देखे और 22.3% कहते हैं पाठ्यक्रम में अनिवार्य करके और 4% कहना है हिंदी फिल्मों और मनोरंजन सामग्री को बढ़ावा देके। ये देखिए, ये सर्वेक्षण था, पत्रिका ने इसमें रैंडम सर्वे किया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के राज्यों में जो थे वहाँ से पूछा। तो ये सभी तरीके से था इनका, और इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। जैसे हिंदी के प्रचार में 56.3% कह रहे हैं स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। 61.4% लोगों ने माना है कि अंग्रेजी को ज़्यादा अहमियत देने के कारण हिंदी का विकास नहीं हो पाया। वहीं 22.3% कह रहे हैं कि हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाए। 56.8% का कहना है कि हिंदी में नए नए कैरियर करे जाए। तो हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी पे हमें गर्व है, हिंदी पे हमें गर्व है, हिंदी पे हमें अभिमान है। पत्रिका समाचार पत्र बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये कहते हैं सरल, सहज और सरस हिंदी है और इसको पढ़ने बोलने में हमें गर्व होता है। गूगल ट्रांसलेट हिंदी कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी हिंदी की अनुवाद की क्षमता को बढ़ा देता है। लैंग्वेज टूल हिंदी में व्याकरण और कंवर्तनी की शुद्धता कर देता है। ग्रामराली जो है हिंदी में लेखों को शुद्ध और संशोधित कर देता है। की लम्बार्ड हिंदी में लेखों को पुनर्लेखित कर देता है। हेमिंगे एडिटर हिंदी में लेखों को सरल और स्पष्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्ड लिफ्ट हिंदी में लेखों को कीवर्ड के अनुसार अनुक्रमित कर देता है। ये कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जो कि करते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि हिंदी के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आई हैं वो मैं यहाँ शेयर करूँगा कि इंटरनेट पे सन 1999 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल शुरू हुआ था। 1999 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल शुरू हुआ था और पहला हिंदी टाइपराइटर 1930 में बना था। हिंदी टाइपराइटर जो है 1930 में बना था। देश में बिहार पहला राज्य है जिसने 1881 में हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया। हिंदी फिजी की आधिकारिक भाषा है। सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस में हिंदी को क्षेत्रीय भाषा माना जाता है। जीमेल पे हिंदी लिखने की सुविधा दी गई है जिसके जरिए रोमन में टाइपिंग कर हिंदी विकल्प आ जाता है जिससे हिंदी में हम लिख सकते हैं। हिंदी में आया लिंक्डइन, जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का साल 2021 में हिंदी वर्जन भी चालू कर दिए गए। चीन में चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी में प्रसारित होता है। चीन में चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है हिंदी में अपने प्रोग्राम प्रसारित करता है। यूएई में भी कई रेडियो स्टेशन हिंदी में प्रसारण करते हैं। अर्थात हिंदी जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं कीजिए, हिंदी हमारा धर्म है, हिंदी के प्रति अपना कर्तव्य रखना चाहिए। हिंदी देखिए टेक्नोलॉजी में भी आ गई, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो, सभी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं और हिंदी में हमको आगे बढ़ना चाहिए, हिंदी के साथ
सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि आज का दिन हमने हिंदी से सुना है ये नहीं, हम एक रस्म डालें। हम सवेरे उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग, रात में गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह हम सुप्रभात शुभ रात्रि लिखना शुरू करें। आपके पास फ़ोन आता है, आप मोबाइल उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, हेलो बोलते हैं। हेलो मत बोलिए, आप बोलिए नमस्कार। बताइए, मैं ध्रुव दीक्षित आपसे क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, बताइए आप। या जिसका आपके नंबर सेव है, आप नाम के सीधा बोलिए, हाँ बोलिए सुरेश जी, क्या बात करना है, क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ गजानन मिश्रा जी बताइए क्या बात करना है। तो हम हेलो की जगह सीधे उनका नाम लेके उच्चारित करें। और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के अच्छे शब्द हैं हमारे यहाँ, सुप्रभात और शुभ रात्रि। तो आपको पुनः मैं इस सर्वेक्षण से जो रिपोर्ट है ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। हाँ, लाइक नहीं, हमको हिंदी बोलना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक पसंद कीजिए और प्रसारित कीजिए, शेयर नहीं कीजिए, इसको आगे प्रसारित कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, अपने विचार जरूर लिखिए।